लेकिन दोस्तों इनसाइड भी मौजूद फकर में कुछ हमने ले जनाब दहशत गर्दों की सरकूबी और फाइनल ऑपरेशन के लिए पाकिस्तानी फौज ने जनाब अहम तरीन और खसूसी इख्तियारात तलब कर लिए हैं, जिसके बाद वफाकी हुकूमत ने मतलूबा कानून साजी के लिए तैयारियों का ना सिर्फ आगाज़ कर दिया है बल्कि इसके लिए वजारत कानून को भी हदायत जारी कर दी गई हैं और वो इस कानून साजी के लिए जो दस्तयाब जो भी ऑप्शंस हैं उसके ऊपर गौर कर रही है। और जनाब वफाकी वज़ीर कानून जनाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब इस सारे अमल की निगरानी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस कानून साजी के लिए जिसका मुतालबा पाकिस्तान की फ़ौज की तरफ से किया गया था और इस हवाले से नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से भी अहम तरीन इशारे किए गए थे। उसके बाद यानी ईद उल फितर के बाद जो है वो कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास तलब कर लिए गए हैं। कौमी असम्बली का इजलास 7 अप्रैल को होगा जबकि सेनेट ऑफ पाकिस्तान का इजलास 8 अप्रैल को होगा और इन दोनों इजलासों के दौरान ही ये जो अहम तरीन कानून साजी है इसके लिए मुसव्वदात जो हैं वो पेश किए जाएंगे और फिर ये जो कवानीन जो हैं वो तैयार करके खुसूसी इख्तियारात पाकिस्तानी फ़ौज को सौंप दिए जाएंगे। इस सूरत हाल में ये सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि पाकिस्तानी फ़ौज की तरफ से कौन से इख्तियारात का मुतालबा किया गया है और इन इख्तियारात का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाएगा और पाकिस्तान के किस कानून के अंदर किस तरह की तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। दूसरा सवाल है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है और क्योंकि जिस तरीके से इस वक्त पाकिस्तान में पोलिटिकल पोलराइजेशन है, इस सूरत हाल में ये बात मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या दीगर अपोजिशन जमातें इस सूरत हाल से फ़ायदा उठाते हुए इस कानून साजी की आड़ में अपने लिए किसी तरह की पॉलिटिकल गुंजाइश को हासिल करने के लिए इस मौके को जाया करें। क्योंकि जब कानून साजी है, जब आपको जो है वो थोड़ा सा जो है ना वो हद से बाहर निकल कर कानून साजी करते हुए किसी को इख्तियार देना हो तो फिर ज़रा थोड़ा सा गिव एंड टेक के सामने आ जाते हैं सिचुएशन। तो ये भी देखना है जनाब कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर अपोजिशन जमातें इस मतलूबा कानून साजी के लिए जो है वो रियासत पाकिस्तान का साथ देंगी। इंपॉर्टेंट सूरत हाल है, ये सवालात हैं जिनका जायज़ा लेना ज़रूरी है और ख़ास तौर पर ये सवाल कि जनाब इस कानून साजी की ज़रूरत क्यों पेश आई। मेरा ये ख्याल है कि यही वो नुक्ता है जहाँ से इस सारी चीज़ों का बिल्डअप होता है। और अगर आप देखें तो हालिया दिनों में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा यहाँ पर जो दहशत गर्दी की लहर है उसमें इजाफा हुआ और आज से तकरीबन 1 साल पहले भी इस तरह की एक सिचुएशन डेवलप हुई थी और उस मौके पर भी पाकिस्तान की जो सलामती से मुतल्लिक इदारे हैं उन्होंने जो एक जिसको हम एपेक्स कमेटी कहते हैं जहाँ पर तमाम जो वज़राए आला हैं और अस्करी और सियासी क़यादत है ये मिलके बैठते हैं और फैसले करते हैं। उस एपेक्स कमेटी के इजलास में ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का हवाले से फैसला किया गया था और ये बात कही गई थी कि पाकिस्तान को अब ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की ज़रूरत है, यानी इस रिज़ॉल्व के इजहार की ज़रूरत है कि हम पाकिस्तान के अमन को किसी तरह का ख़तरा लाहक नहीं होने देंगे। लेकिन उस मौके पर भी खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर जनाब अली अमीन गंडापुर ने अपने बानी चेयरमैन इमरान अहमद खान न्याजी हाल मुकीम अडयाला जेल अल मारूफ इलामा अडयालवी की हदायत के ऊपर ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की बाज़ाब्ता तौर पर मुखालफत भी की थी और उनका यह कहना था कि जनाब हम अपने सूबे के अंदर इस तरह के किसी भी ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देंगे। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हैं वो शुरू हुए और उसके नतीजे में कुछ दहशत गर्दों के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ भी की गई। अभी रिसेंटली बन्नू कैंट के ऊपर जो हमला हुआ उसने इनफैक्ट दहशत गर्दी के हवाले से एक मर्तबा फिर इस ज़रूरत का एहसास दिलाया कि जनाब ये जो रिज़ॉल्व है दहशत गर्दों को कुचलने के हवाले से इसमें मज़ीद शिद्दत लाने की ज़रूरत है। और इसी हवाले से माजी में जब 26वीं तरमीम होने जा रही थी, आपको याद होगा, तो उस वक्त भी पाकिस्तानी फ़ौज के हवाले से चंद खसूसी इख्तियारात पाकिस्तानी फ़ौज को तफवीज़ करने के लिए जो इब्तदाई बिल तैयार किया गया था उसके अंदर चंद कानूनी गुंजाइशें रखी गई थी। एक ये थी कि पाकिस्तानी फ़ौज के पास इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर किसी भी शख्स को जो कि मुश्तबा ताल्लुकात यानी मुश्तबा शख्सियात या तंजीमें जो कि काला दम हैं उनके साथ रवाबत के अंदर मुलव्वस पाया जाएगा या वो रियासत मुखालफ सरगर्मियों में मुलव्वस पाया जाएगा या वो रियासती इदारों से वाबस्ता
शख्सियात या इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा में मुलव्वस पाया जाएगा, अवाम को रियासत के खिलाफ उकसाने की कार्रवाइयों में मुलव्वस पाया जाएगा, तो उस शख्स को ये जो इदारे हैं इनको अपनी तहवील में 90 दिन तक रखने का इख्तियार होगा और 90 दिन के बाद उनको किसी भी अदालत में पेश करने के बाद उनका जो अगली कार्रवाइयां हैं वो शुरू की जा सकती हैं। ये इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी। और उसके साथ जो अगला मामला था वो था कि इस सारी की सारी सिचुएशन के अंदर जो लोग गिरफ्तार किए जाएंगे या हिरासत में लिए जाएंगे उनसे निपटने के लिए कुछ खसूसी कानूनी इख्तियारात के साथ साथ कुछ ऐसे स्पेशल ट्रिब्यूनल्स की भी ज़रूरत होगी जहां पर इन मुल्ज़िमान को ज़ाब्ता फौजदारी और कानून शहादत के अंदर तब्दीली करते हुए इनको फौरी तौर पर सजाएं दी जा सकें। और ये निज़ाम अलबत्ता फ़ौजी अदालतें नहीं होंगी, ये होंगी सिविल अदालतें, लेकिन इन सिविल अदालतों के पास कानून शहादत में तरमीम के नतीजे में चंद ऐसे इख्तियारात होंगे जिसके नतीजे में ये मुल्ज़िमान को फौरी तौर पर करार वाकई सज़ा दे सकते हैं। अब इस सिचुएशन के अंदर उस वक्त 26वीं तरमीम के मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर अपोजिशन जमातों ने इस पर एतराज़ किया था कि जनाब इन इख्तियारात को पाकिस्तान के इदारे जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या दीगर अपोजिशन जमातों के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके नतीजे में इन ऑप्शंस को ड्रॉप कर दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी गवर्नमेंट की तरफ से कानून शहादत और चंद ऐसे और मामलात उसमें तरमीम भी की गई थी और फौज को कुछ इख्तियारात दिए गए थे। अच्छा, अब इस सिचुएशन में जब ये जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ है, हर गुजरते दिन खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जो है वो ये जो हमें बदअमनी की लहर है इसमें मज़ीद शिद्दत आती हुई नज़र आती है। अभी कल कोयटा के इलाके डबल रोड पर पुलिस मोबाइल के करीब बम धमाके के नतीजे में 3 अफराद जाम बहक और 4 पुलिस एहलकारों समेत 21 अफराद जख्मी हुए। और इसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के एक ऑपरेशन के अंदर 11 खारजियों को जहन्नुम वासिल किया गया। ये वो एक्टिविटीज़ हैं जो मुसलसल जारी हैं और ये इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि रियासती इदारों को अब ज़रा ज़्यादा ताकत के साथ आगे बढ़कर दहशतगर्दी की इस लहर पर काबू पाना है। अच्छा, अब इस सारी सिचुएशन के अंदर जहां पर एक जानिब ये अटैक्स और उनको काउंटर करने के लिए स्ट्रेटजीज़ को डेवलप किया जा रहा है, वहीं पर मुख्तलिफ ऐसे और भी डेवलपमेंट्स हैं जिसके नतीजे में मुख्तलिफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैसे BLA है उसके सॉफ्ट फेसेस जैसे मारंग लांगू है, जैसे सेमी बलोच है और दीगर लोग हैं, उनके सामने आकर और उनको मुख्तलिफ पॉलिटिकल फोर्सेस की तरफ से सपोर्ट भी एक्सटेंड की जा रही है और ये एक नापसंदीदा अमल है। इस सारे इश्यूज़ के दरमियान सोशल मीडिया के ऊपर भी जो रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा है उसमें तेज़ी आ रही है। ना सिर्फ तेज़ी आ रही है बल्कि कुछ ऐसा मवाद भी सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है जिसको हम कतई तौर पर काबिले इतराज़ करार देते भी हैं और उसके ऊपर आवाज़ उठाना ज़रूरी है। इस हवाले से PTI ऑफिशियल के एक्स अकाउंट से एक पोस्ट शेयर हुई है जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये बात कही गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान में बस मुसाफिरों के बहीमाना कत्ल की मजम्मत करती है और ये वो वाक़या है जहाँ पर ये जो कोस्टल हाईवे है वहाँ पर बस को रोककर पंजाबी मुसाफिरों की शिनाख्त करके उनको गोली मारी गई थी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस वाक़े की मजम्मत की और कहा है कि बलूचिस्तान में कत्लेआम का ये ताज़ा वाक़या हर पहलू से इंसानियत सोज़ वहशियाना और लायके नफ़रत है। फिर वो ये कहते हैं कि वफाक और सूबों में बैठे नाअहल नालायक और निकम्मे हुक्मरानों के नाजायज़ इक़्तिदार की भारी कीमत मुल्क और निहत्ते शहरी अदा करने पर मजबूर हैं। और फिर वो ये भी कहते हैं कि कुछ ऐसे और अनासर हैं जो रियासती इदारों में मौजूद होते हुए जनाब जो रियासत है उसको अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर वो बलूचिस्तान के वज़ीर आला को बेशर्म और उबाश करार देते हैं और वो ये कहते हैं कि जनाब ये जो वज़ीर आला है ये बेशर्म भी है, उबाश भी है और वो ऑल फॉल बकने के साथ साथ घटिया बयानात दागने में भी मसरूफ़। और इसके साथ एक मरतबा फिर अहम तरीन रियासती इदारों के ऊपर तनकीद की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। अब ये वो
सिचुएशन है जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि ये वो मौका नहीं है जहां पर हम अपनी, आपको हुकूमत पसंद है नहीं पसंद, आपको वज़ीर आला पसंद है नहीं पसंद, आपको सिस्टम पसंद है नहीं पसंद, कतई नज़र इस बात के ज़रूरत यह है कि आपको जो हालात हैं इस पर काबू पाने के लिए रियासती इदारों के हाथ मजबूत करने हैं और दहशतगर्दों और उनके सॉफ्ट फेसेस जैसे मारंग लांगू है उनके हाथ आपको मजबूत नहीं करने। लेकिन ऐसा नहीं है। अब जिस तरीके से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से इस बात का इजहार किया गया था नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग के अंदर कि पाकिस्तान को अब, पाकिस्तान की रियासत को अब सॉफ्ट इमेज की बजाय एक हार्ड इमेज इसका इख्तियार करना पड़ेगा, एक हार्ड स्टेट के तौर पर सामने आना होगा जिसको झुकाया ना जा सके और रियासत का खौफ इतना ज्यादा हो कि कोई उसके खिलाफ सर ना उठा सके। बुनियादी तौर पर यह मकसद है ना हार्ड स्टेट का, कि ये नहीं है कि जिसका दिल आएगा जनाब वो आके रियासत की रिट को चैलेंज करेगा। अब रियासत अपनी रिट को चैलेंज करने वालों की जनाब आंखें भी निकाल देगी, जुबान भी खींच लेगी, हाथ पांव भी तोड़ देगी। इस तरह के ही जो है वो तर्जमल आगे बढ़ना चाहिए। लिहाजा वो तमाम ऑप्शंस जो 26वीं तरमीम के मौके पर लॉन्च करने की कोशिश की गई थी, नाकामी हुई थी, अब उसको दोबारा असर नौ जो है वो कानून साजी की शक्ल में मंजूर कराया जा रहा है। यानी बगैर किसी मुश्तबा अफराद को बगैर किसी कानूनी कार्रवाई के 90 दिन तक अपने पास महफूज रखना, उनके बारे में इतला देना यकीनी तौर पर कि जनाब वो हमारे पास हैं, लेकिन उसके बाद उनको जो है वो तफ्तीश के लिए अपने पास महफूज रखना, फिर खुसूसी अदालतें कायम करना जहां पर कानून शहादत के अंदर ज़रूरी तब्दीलियां करके जो मवाद सोशल मीडिया पर दिया जाएगा उसके तहत भी कार्रवाई करना, और उसके साथ साथ पीका एक्ट को जो है रियासत मुखालफ सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल जो भी लोग करते हैं उनको उसके खिलाफ ज़रा उसके दांतों को तेज़ करने के साथ साथ जो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इंसानी हकूक़ के हवाले से कुछ जो भी पाबंदियां आयद की जाती हैं उसके हवाले से भी थोड़ी सी गुंजाइश को ज़रा देखना। अब ये बात कही जा रही है कि ये जो नए कवानीन हैं जिनको ये जो है मिनिस्ट्रीज़ जो हैं मुतलका वो तैयार कर रही हैं, इस मुजवज़ा कानून साजी में ये जो कवानीन हैं इनको हार्ड स्टेट के तकाज़ों से हम आहंग किया जाएगा और उसके साथ साथ माजी की तरह इनमें सनसेट क्लॉज भी शामिल हो सकती हैं। मुजवज़ा कानून साजी आइन में दस्तयाब शहरी आज़ादियों पर असरअंदाज नहीं होंगी और ये जो कौमी असम्बली का इजलास 7 अप्रैल को, सेनेट का इजलास 8 अप्रैल को तलब किया गया है, ये इजलास जो हैं 2 हफ्ते तक जारी रहेंगे और इन 2 हफ्तों में ये जो कानून साजी है कौमी सलामती के से मुतल्लिक ये की जाएगी और इसके अंदर पाकिस्तानी फ़ौज और पाकिस्तानी फ़ौज के सरबरा जनरल आसिम मुनीर की सिफारिशात की रोशनी के अंदर जो हतमी फैसले हैं वो करने के बाद इदारों को मतलूबा इख्तियारात फराहम कर दिए जाएंगे। अब ज़राए ने इस बात का इंकशाफ भी किया है कि मुजवज़ा कानून साजी के लिए सिफारिशात और तजावीज़ वज़ा करने पर तेज़ी से काम शुरू हो गया है। इस सिलसिले में कानून व इंसाफ के वफाकी वज़ीर सेनेटर मोहम्मद आज़म तारर को खुसूसी जिम्मेदारी सौंप दी गई है, जिन्होंने मुतल्लिका वजारतों और उनके वज़रा से मुशावरत के बाद कानूनी मुसवदात पर इब्तदाई काम मुकम्मल कर लिया है और इस सिलसिले में सूबाई हुकूमतों को भी ज़रूरत पड़ने पर एतमाद में लिया जा सकता है और कानून साजी को मुकम्मल करने के बाद जो ईद उल फितर के बाद जो फेडरल कैबिनेट का इजलास होना है इसमें इस मुजवज़ा कानून साजी के मुसवदात को मंजूर करके वफाकी काबीना से इनको मुतल्लिका स्टैंडिंग कमेटीज़ में पेश किया जाएगा और फिर ये जो कानून साजी है इस पर आगे बढ़ा जाएगा। अब कुछ ऐसे कवानीन भी इसमें मुमकिन तौर पर हो सकते हैं जिसमें आइन में तरमीम की ज़रूरत हो। अगर आपको याद हो तो हालिया दिनों में कल भी इसी प्लेटफॉर्म से मैंने आपको बताया था कि फॉरवर्ड ब्लॉक का जो ऑप्शन है वो रूल आउट नहीं किया गया, क्योंकि अगर ये जो दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, JUI है या PTI है, ये अगर इस कानून साजी में रुकावट बनने की कोशिश करते हैं तो ये तो अब रियासत ने फैसला कर लिया है कि जनाब ये मामलात ने आगे बढ़ना है और उस हवाले से अगर आइन में तरमीम भी है वो भी करनी पड़ेगी, कवानीन में अगर तब्दीलियाँ हैं वो भी करनी पड़ेंगी, किसी से कोई इसमें जो है ना वो पीछे हटने का ऑप्शन नहीं है। लिहाजा ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक है मुजवज़ा वो भी शायद इसी सिलसिले की कड़ी है। दूसरी जानिब ये खबर भी मौजूद है और सीनियर जर्नलिस्ट जनाब नुसरत जावेद साहब ने कल अपने एक टॉक शो में इस बात का इजहार किया है, उन्होंने इशारा दिया है कि
जो इदारे हैं, अस्करी इदारे नहीं हैं, उनमें से एक इदारा है जिसका ताल्लुक ना पिंडी से है ना आपपारा से है। उसको ये जिम्मेदारी दी गई है कि उसने हर डिस्ट्रिक्ट में वो तमाम लोग जो सरगर्मी से सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं और रियासत मुखालफ प्रोपोगेंडा के लिए अपने सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं, उनकी निशानदही करने की उनको जिम्मेदारी दी गई है पंजाब भर के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में। इस हवाले से रावलपिंडी का एक करीबी डिस्ट्रिक्ट है जिसके अंदर 2 नेशनल असम्बली की सीटें हैं। उस हवाले से इस इदारे की तरफ से इब्तदाई रिपोर्ट सबमिट कर दी गई है। नुसरत जावेद साहब के मुताबिक ये जो सोशल मीडिया के लोग हैं ये तहरीक इंसाफ का बयानिया मुरतब करते रहे हैं, इनकी फहरिस्त तैयार हो चुकी है। रावलपिंडी के एक करीबी शहर में 80 ऐसे कारकुनान शनाख्त हुए हैं जो रियासत मुखालफ सरगर्मियों में मुलव्वस है, और ये जो अमल है ये ना सिर्फ जारी है बल्कि पंजाब भर के अंदर ये जो मुख्तलिफ अजला हैं वहाँ पर इस तरह के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट या जिनको डिजिटल दहशतगर्द कहा जा रहा है, इनकी फहरिस्तें भी तैयार कर ली गई हैं और मुमकिना तौर पर इनके खिलाफ भी एक मैसिव क्रैक डाउन जो है वो ईद उल फितर के बाद मुतवक्के है। इसका मतलब ये है, ये खबर आपके साथ शेयर करने का, कि ये जो सॉफ्टन इमेज था ना कि जनाब नज़रअंदाज कर दिया जाए, चलो कोई बात नहीं, वो अब जो है ना वो ऑप्शन ख़त्म हो गया है। किसी के साथ ना नरमी होगी ना ही किसी के साथ किसी तरह का कोई और उनको ऑप्शन मिलेगा। सबके साथ जो कानून है सख्ती के साथ उसको निपटेगा और हार्ड स्टेट का जो एक पोस्चर है रियासत का वो ना सिर्फ और ज़्यादा डेवलप होगा बल्कि ईद उल फितर के बाद जो कानून साजी है उसके नतीजे में पाकिस्तानी फ़ौज को चंद ऐसे इख्तियारात भी मिल जाएंगे जिसके नतीजे में जनाब वो तमाम लोग जो रियासत की रिट को चैलेंज करते हैं उनकी निकलेंगी चीखें और वो चीखें पहुंचेंगी 7वें आसमान तक, मुझे ऐसे लग रहा है। अपने ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।